तुम्हें क्या लगा ये दुनिया बहुत बड़ी है? दुनिया तो वाकई बड़ी है ज़ारा। अगर मुझे भागना होता तो इतनी आसानी से मैं हाथ नहीं आता। लेकिन तुम तो भाग गए थे। ज़ारा, हमारे बीच जो भी था वो अब माजी है। माजी तुम्हारे लिए होगा अली, यही तो काम है तुम्हारा। ज़ारा, जरूरी नहीं है कि हर ताल्लुक कामयाब हो। शट अप! मुझे अपनी इन बातों के जाल में मत फंसाओ तुम। ज़ारा, ये मेरे काम की जगह है। मुझे अपने सारे पैसे चाहिए अभी इसी वक्त। मैं सारे पैसे लेके जाऊंगी मैं। ये लिस्ट है, वो सारी चीजें जो तुम मुझसे लेके भागे थे। और हाँ, मुझे तो ये तक पता है कि तुम आजकल किसको धोखा दे रहे हो। ज़ारा, मेरी आज की जिंदगी से तो तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है ना? ताल्लुक है अली, और ये मैं तुम्हें अब बताऊंगी। मैं तुम्हारे पूरे पैसे 1 महीने के अंदर दे दूंगा। 15 दिन, सिर्फ 15 दिन दे रही हूं मैं तुम्हें। और बाकी का हिसाब भी मुझे लेना आता है, वो तो मैं लेके ही रहूंगी। ये है तुम्हारा नया घर। तुम बस इतनी सी जगह पे रहते हो? हाँ, तो इतनी जगह बहुत है मेरे लिए। मैंने करना क्या होता है, सिर्फ सोने तो आता हूँ यहाँ। लेकिन वो जो इतने सारे फ्लैट्स थे तुमने दूसरों के लिए बनवाए, इतने प्यारे प्यारे, उनमें से कोई नहीं रखा तुमने अपने लिए? यार, मुझे ना ये फ्लैट समझ ही नहीं आते। एक दूसरे के ऊपर नीचे लोग रह रहे हैं। मुझे कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये अजीब नहीं है? ये परमानेंट थोड़ी है, ये तो बस टेम्परेरी है। और वो भी तुमने कहा तो मैं यहाँ आ गया। हाँ, चलो अच्छा है ना, यहाँ पे हमसे कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं है। और वैसे भी हम यहाँ ज्यादा दिन रहने वाले नहीं है। वैसे तो मुझे लगता है यहाँ पे रहना ही नहीं बनता है, लेकिन क्यों बोल रहे हो ऐसा? असल में ना ये जगह सबने देखी हुई है, और 1-2 दोस्तों के पास तो चाबी भी है इसकी। क्या? अगर यहाँ रहेंगे ना तो सारा दिन दरवाजा ही बजता रहेगा। अली, तुम मुझे खुल के क्यों नहीं बता देते हो कि हम अपने घर में कब जाएंगे? यार, पापा ने कहा है कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम अपना हिसाब किताब खुद देखो। क्या क्या मतलब? मतलब नहीं कर रहे वो सपोर्ट मुझे अब। यूरोपियन दिमाग के आदमी हैं वो, बस ऐसे ही हैं। तो वो जो करोड़ों थे, वो फ्लैट्स, वो बंगले, वो जो इतना इतना सब कुछ था, वो कहाँ गया? असल में ना पापा ने मेरे नाम पे पाकिस्तान में कोई चीज नहीं ली। बस दुबई में एक अपार्टमेंट है मेरे नाम पे, और लंदन में एक अपार्टमेंट है। तो मेरा पासपोर्ट बना दो, हम वहां चलते हैं। चले जाएंगे, बन जाएगा पासपोर्ट। हर चीज चुटकी बजाते ही थोड़ी ना हो जाती है। हाँ अली, जिस तरीके से आपने मुझे अपने बारे में बताया था, उसके हिसाब से तो आपको चुटकी बजाने की भी देर नहीं होनी चाहिए, उससे पहले ही आपके सारे काम हो जाए। तो फिर शक कर रही हो मुझ पर? नहीं, मैं शक कर नहीं रही हूं, तुम करवा रहे हो। तुम क्या बार बार मुझे कोर्ट रूम में लाके खड़ा कर देती हो और इल्जाम लगाना शुरू कर देती हो मुझ पे? अली, मैं आपकी बीवी हूँ, कोई जीएफ वीएफ नहीं हूँ। तो ये याद रखिएगा, आप मुझसे जो कुछ भी छुपा रहे हैं ना एक दिन मेरे सामने आ जाएगा। छुपा छुपा छुपा? क्या छुपा रहा हूं मैं तुमसे? एक ही बात की रट लगाई हुई तुमने। कर रहे हैं आप मुझसे इस तरह बात? मेरी बातें दिख रही है तुम्हें? अपनी कोई बात नहीं दिख रही है जो एक ही बात बार बार किए जा रही हो?
रियली सॉरी। जॉब की फ्रस्ट्रेशन है और तुम पे गुस्सा उतार दिया। पता नहीं किसने तुम्हारे दिल में शक डाल दिया है मेरे लिए। तुम हर वक्त मुझ पर शक करने लगी। तुम्हें मेरी सपोर्ट बनना चाहिए। अच्छा चलो छोड़ो, हम ना तुम्हारा प्लॉट देखने चलते हैं जो तुम्हारे पैसे से मैंने खरीदा है। सिर्फ बाय द वे सारे पैसे तुम्हारे नहीं है, उसमें 1.5-2 करोड़ मैंने भी डाला है अपना। चले चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। अब अगर तुम 1 मिनट भी और नाराज रही ना मुझसे, मैं पूरे 1 साल के लिए नाराज हो जाऊंगा और मानूंगा भी नहीं। और आइंदा अगर आपने मुझसे इस तरह बात की ना तो फिर आप नहीं जानते कि मैं क्या करूं। नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। सॉरी। अब चलें अपना प्लॉट देखने के लिए। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आ जाओ। ये शर्ट पहन लूं मैं? आप कौन? निर्मा का घर यही है। जी है, लेकिन आप कौन है? उस इंसान की साबका बीवी, जिसकी बीवी आजकल निर्मा बनी हुई है। देखिए, आपने जो भी बात करनी है अंदर आके करें। ये कौन? हमने ये निर्मा से मिलने आई है। निर्मा से क्यों? खैरियत? मैं अली की एक्स वाइफ हूँ। क्या क्या हुआ? ज़ुबिया छोड़ के गई है। ये कह रही है मैं अली की पहली बीवी हूँ। ये क्या बकवास है? क्या हो रहा है निर्मा? क्या बकवास है? किसने भेजा है तुम्हें? हाँ, तो तुम निर्मा हो, हम बैठ के बात कर सकते हैं। मैं अली की एक्स वाइफ हूँ। अभी के अभी मेरे घर से दफा हो जाओ, वरना पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर दूंगी। पूरा तुम्हें शीशे में उतार दिया ना उसने। यही तो उसका आर्ट है। खैर, मैं तो तुम्हारी हेल्प करने आई थी। निकल बाहर, निकल। मैं जरूरत नहीं है तो गुड लक। दोबारा मेरे घर में नहीं आना। मैंने कितनी दफा तुम्हें अम्मा कहा, ज़ुबिया भाभी मेरा घर बर्बाद करना चाहती है। तुम कभी ना मानी मेरी बात। देख लिया आप तुमने, से खो गई है। भाभी, तुम्हें पता है अभी क्या हुआ है? अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। ऐसी बुरी औरत है, ऐसी चालें चलती है कि जिसकी कोई हद नहीं। इसको तो इस घर से निकाल देना चाहिए। इस घर में उसे रहना ही नहीं चाहिए। निर्मा, बताओ तो हुआ क्या? बैठो। अभी तुम्हें पता है क्या हुआ था? एक लड़की आई थी, कह रही थी मैं अली की पहली बीवी हूँ। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। पता नहीं इस औरत के दिमाग में क्या चलता रहता है, कुछ समझ नहीं आती है कभी कि ये क्या करने वाली है। वो नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो लड़की ज़ुबिया भाभी के साथ थी। ज़ुबिया भाभी से उस लड़की को अंदर लेकर आई और अम्मा के साथ भी बिठा दिया। तो मतलब ज़ुबिया भाभी ने ये सब कुछ किया, ये उन्हीं की चाल है। वरना ऐसे कैसे कोई लड़की आपके घर में आ सकती है, अम्मा के साथ बैठ सकती है, बात कर सकती है? निर्मा, एक मिनट, सही से बताओ क्या कह रही हो? लड़की अली की बीवी? हाँ, मैं इसका जीना हराम कर दूंगी। मैं इसे घर से निकाल दूंगी। इसने मेरी पहली शादी भी बर्बाद की, इसने मेरी दूसरी शादी भी बर्बाद कर रही है। मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। देखना निर्मा, मेरी बात तो सुनो। नहीं भाभी, अभी तुम मेरी बात सुनो। मुझसे भाभी
क्या इससे ज्यादा कोई गिरी हुई हरकत की मैं उम्मीद रखूं तुमसे? क्योंकि वैसे तो मैं रखती नहीं। मुझे सच्ची सच्ची बताओ कि उस जाली बीवी को कितने पैसे दिए थे? क्या बकवास कर रही हो? हाँ, अब कोई नया इल्जाम लगाने लगी हो मुझे? वो औरत जब इस घर के दरवाजे पर आई थी, मैंने उसे उसी वक्त बोल दिया था कि जाके तुमसे बात करे, मुझे किसी चीज का हिस्सा ना बनाए। और एक मिनट, तुमसे अब अकेले में मैंने कोई बात नहीं करनी। चलो अम्मा के सामने, जल्दी आओ। ऐसी मासूम बन रही हो तुम, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम मेरा घर बर्बाद करना चाहती हो और ये मैं अम्मा के सामने साबित करके रहूंगी। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अब और कोई बात नहीं सुनूंगी, बस। खुदा, इतनी झूठी औरत है अम्मा ये। खुदा को मानो भाभी, अम्मा ये पहले भी मेरा घर तोड़वाने की कोशिशों में लगी हुई थी, अभी भी ये मेरा घर तोड़वाना चाहती है। ये औरत तो तुम कुछ करो, इसको निकालो, इसको घर से कुछ भी करो। मेरा तुम्हारी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही मैं रखना चाहती हूँ। अरे बस कर दो, खुदा के लिए बस कर दो। तौबा। उफ। खुदाया, अल्लाह अल्लाह अकबर। मेरा रात के 12 बजे जनाजा उठ जाए अगर मैं झूठ बोलूं। अम्मा यही वो औरत है जो उस लड़की को हमारे घर पे लेकर आई थी। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, ये मेरा घर तोड़वाने की कोशिशों में लगी हुई है और ये घर तोड़वा के रहेगी मेरा। इसको तुम घर से निकालो, इसका सामान उठा के बाहर करो, इसको चलता करो इस घर से, वरना मैं सामान उठा के इसका बाहर फेंक दूंगी और इसको भी बाहर फेंक दूंगी। मैं आपको एक बात बता दूं, ये लड़की आपको ऐसी बदनामी देगी ना एक दिन कि आप देखती रह जाएंगी। हाँ, अरे जो होगा हम निपट लेंगे। तू सारे मोहल्ले में बता दे, सब शोर मचा दे। आई बड़ी। अरे अल्लाह, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? क्या घर है, क्या घर है ये? क्या घटियापन चल रहा है इसमें? सब एक दूसरे के रिश्ते तोड़वाने पर तुले में। अब मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता है। अहमद भाई को बुलाओ तुम, अम्मा बुलाओ उन्हें। अरे तू रहन दे, मेरा घर है ना, मैं निपट लूंगी खुद ही। तू अपने घर जा। समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। अरे वो कहीं अली के पास ना चली जाए, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं तो हैरान हूँ कि हो क्या रहा है। तुम्हें तो वही झूठी लग रही होंगी, है ना? हमेशा से लगती हूँ, अभी कौन सी बड़ी बात हो गई है? अभी मैं जा रही हूँ यहाँ से, लेकिन मैं जब वापस आऊँ ना, ये औरत मुझे चलती बिना इस घर में नजर आए, फेंक दूंगी वरना मैं सामान उठाकर। खुदा का, ये लड़की क्या चीज है, किधर घुस गई है खुदाया।